अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिम्बिक सिस्टम और ये हमारी पहली वीडियो होगी लिम्बिक सिस्टम की। और इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे बेसिक्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम के ऊपर कि आखिर लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम, कौन कौन से ब्रेन के स्ट्रक्चर्स मिलकर लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं, और फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम कि वो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो कौन कौन से हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म कराता है। तो इन सब चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो लिम्बिक सिस्टम है आज का हमारा टॉपिक, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये कंफ्यूजिंग भी होता है क्योंकि उन्होंने उसको बेसिक से समझा नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम उसको बेसिक से समझेंगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम की अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो लिम्बिक सिस्टम हमारा ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लिम्बिक सिस्टम बना रहे होते हैं। और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कराते हैं, हमारे इमोशन और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या है, लिम्बिक सिस्टम हमारे जो इमोशंस होते हैं और हमारा बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। सो लेट्स डिस्कस कि क्या लिम्बिक सिस्टम क्या है, उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। लिम्बिक सिस्टम को डिस्कस करने के लिए आपको मैं बताऊं कि हमारे जितने भी अराउंड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि एनिमल्स में लिम्बिक सिस्टम होता है, तो लिम्बिक सिस्टम को डिस्कस करने के लिए हम एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, पहली कैटेगरी है हमारे पास मैक्रोस्मैटिक एनिमल्स, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास माइक्रोस्मैटिक एनिमल्स। अभी हम इन्हें बारी बारी डिस्कस करते हैं। मैक्रोस्मैटिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर हायर लेवल ऑफ ऑल्फैक्टरी फंक्शन होता है, जिनमें सूंघने की सलाहियत, ठीक है, ऑल्फैक्टरी फंक्शन। ठीक है, तो मैक्रोस्मैटिक एनिमल वो एनिमल है जिनमें ऑल्फैक्टरी फंक्शन हायर होता है, ग्रेटर लेवल का होता है। कौन कौन से होते हैं, सिंपल है, आपको पता है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पिग्स होते हैं। तो इस तरह के जितने एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उन जिनके अंदर सूंघने की सलाहियत ज़्यादा होती है, जिनका ऑल्फैक्टरी फंक्शन ग्रेटर लेवल का होता है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं मैक्रोस्मैटिक एनिमल। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, उनके अंदर जब सलाहियत ज़्यादा होती है, वो सूंघने की सलाहियत ज़्यादा है, ऑल्फैक्टरी फंक्शन ज़्यादा है मैक्रोस्मैटिक एनिमल्स का, तो उनके अंदर जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है फोर ब्रेन में वो भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे एनिमल में, मैक्रोस्मैटिक एनिमल में जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है हमारा ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो इन एनिमल्स में ज़्यादा बड़ा होता है। और उस जो लार्ज ऑल्फैक्टरी रीजन होता है मैक्रोस्मैटिक एनिमल्स में, उसको हम कहते हैं राइननसेफेलॉन। ठीक है, तो राइननसेफेलॉन क्या होता है, राइननसेफेलॉन ये क्या होता है, लार्ज ऑल्फैक्टरी रीजन इन मैक्रोस्मैटिक एनिमल, उन्हें हम कहते हैं राइननसेफेलॉन। ठीक है, अब राइननसेफेलॉन के पास ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ठीक है, एनिमल कोई भी चीज़ सूंघता है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्मेल कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन जा रही है राइननसेफेलॉन के पास। अब राइननसेफेलॉन क्या करता है, वो जो ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन आई है उस ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है और उस ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्मेल आई और अब स्मेल के बाद राइननसेफेलॉन डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन है मैक्रोस्मैटिक एनिमल्स के, उसको स्टिमुलेट करके डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को परफॉर्म करवाता है। तो लेट्स सी, तो ये लिम्बिक सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है मैक्रोस्मैटिक एनिमल में। कैसे, ऑल्फैक्शन आती है, ऑल्फैक्शन पे डिपेंड करता है मैक्रोस्मैटिक एनिमल्स में लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी एनिमल्स के अंदर स्मेल हुई और उस स्मेल करते हैं वो किसी चीज़ को, उसके बाद उनके अंदर जो रिस्पॉन्सेज डेवलप होते हैं, इट इज़ ड्यू टू लिम्बिक सिस्टम। और वो कैसे होते हैं, लेट्स सी। राइननसेफेलॉन के पास जैसे ही ऑल्फैक्शन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कराता है। कौन कौन से, लेट्स सी। नंबर 1, इंक्रीज सलाइवेशन। तो आप ये तो बिल्कुल सोच भी सकते हैं कि अगर आप किसी डॉग के पास कुछ लेकर जाएंगे, पहली बात वो उस चीज़ को सूंघेगा और क्या होता है उसके बाद, इंक्रीज सलाइवेशन। नंबर 2, इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, GI मोटिलिटी। उसकी जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और सेल्फ डिफेंस, यानी आप किसी भी अगर डॉग के पास कोई चीज़ लेकर जाएंगे खाने की, उसकी क्या होगी, सलाइवेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या होगी, GI मोटिलिटी, उसको भूख लगेगी, GI मोटिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। या किसी चीज़ को अगर वो सूंघता है और उससे खतरा है उसको, तो सेल्फ डिफेंस करेगा उसके साथ। तो ये फंक्शन वो कैसे परफॉर्म किया उसने, ऑल्फैक्शन की वजह से, लिम्बिक सिस्टम की वजह से। तो ये सारे फंक्शन किस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। आप ऐसे भी सपोज कर सकते हैं हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है ये प्रिमिटिव सिस्टम है जो कि एनिमल्स में चलता आ रहा है और ह्यूमंस में अब ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो प्रिमिटिव फंक्शंस कौन कौन से होने चाहिए लिम्बिक सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है एनिमल्स में, खाना खाना,
खाना नहीं खाएगा तो जानवर मर जाएगा। तो एक प्रिमिटिव फंक्शन है जो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, उसकी जीआई मोटिलिटी बढ़ाता है, उसकी सलाइवेशन बढ़ाता है, ठीक है, उसको सेल्फ डिफेंस बता रहा है कि आपने इस चीज़ से सेल्फ डिफेंस करना है, ठीक है, ये खतरा है। उसके अलावा क्या फंक्शन होना चाहिए लिम्बिक सिस्टम का मैक्रोस्मैटिक एनिमल्स में? इंक्रीज सेक्सुअल अर्ज। आपने देखा होगा ये जो एनिमल्स होते हैं जब ये किसी चीज़ को स्मेल करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन इंक्रीज हो जाती है और इनका जो सेक्स अर्ज है वो भी इंक्रीज हो जाता है मैक्रोस्मैटिक एनिमल्स में। और रियरिंग ऑफ द यंग वंस, ये अपने जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, उनको ये पालते हैं जब ये उनको भी स्मेल करते हैं, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम इन मैक्रोस्मैटिक एनिमल्स दो फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कौन कौन से? फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचाना, कैसे? खाना खाकर या सेल्फ डिफेंस करके, ठीक है, और स्पीशीज़ की प्रिजर्वेशन ताकि नस्ल आगे चलती रहे थ्रू सेक्सुअल अर्ज और रियरिंग ऑफ द यंग वंस। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि लिम्बिक सिस्टम परफॉर्म कराता है इन मैक्रोस्मैटिक एनिमल्स, ठीक है, यहाँ तक आ गया मैक्रोस्मैटिक। नाउ बाकी जो एनिमल रहेगा इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो इनमें क्या होता है? ह्यूमंस किस कैटेगरी में आएंगे? क्योंकि ह्यूमंस में तो ऑल्फैक्टरी फंक्शन इतना वेल डेवलप नहीं है, तो ह्यूमंस आते हैं माइक्रोस्मैटिक एनिमल्स। माइक्रोस्मैटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके डिक्रीज लेवल ऑफ ऑल्फैक्टरी फंक्शन होता है, जिनमें ऑल्फैक्टरी फंक्शन इतना इंक्रीज नहीं होता। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक ह्यूमन है, उसकी अगर ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो गई तो अब वो किसी चीज़ को सूंघ नहीं सकता, किसी चीज़ को वो स्मेल नहीं कर सकता। तो जब वो किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर सकता तो क्या उसकी सलाइवेशन डिक्रीज हो जाएगी? क्या उसकी जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी? क्या वो सेल्फ डिफेंस नहीं करेगा? क्या उसकी सेक्सुअल अर्ज खत्म हो जाएगी? क्या वो रियरिंग ऑफ द यंग वंस अपने बच्चों को नहीं पालेगा? तो ये सब तो नहीं होता। तो इसका मतलब जो माइक्रोस्मैटिक एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके अंदर ऑल्फैक्टरी रीजन इतना वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा लिम्बिक सिस्टम के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। तो क्या होता है हमारे माइक्रोस्मैटिक एनिमल्स में? माइक्रोस्मैटिक एनिमल्स में आई होती हैं, आप कुछ चीज़ देख रहे हैं, हेयरिंग होती है, आप किसी चीज़ को सुनते हैं, आप किसी चीज़ को टच करते हैं। तो ये वाले जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ह्यूमंस में, माइक्रोस्मैटिक एनिमल्स में, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं लिम्बिक सिस्टम को। लिम्बिक सिस्टम जो माइक्रोस्मैटिक एनिमल्स में है वो ऑल्फैक्शन पे पूरी तरीके से ऑल्फैक्शन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि माइक्रोस्मैटिक एनिमल्स में डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया एनिमल्स की कैटेगरीज, मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं कि हमारा ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम बेसिकली किस एरिया पर प्रेजेंट होता है। हमारे ब्रेन की अगर आप बात करें, हमारा ब्रेन, हम एनिमल से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, साइंस की अगर नज़र से देखें तो इंसान भी इवॉल्व होकर एनिमल से इंसान बने हैं अभी, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के कुछ रीजन्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं सिर्फ। तो लेट्स सी, हमारे ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है, हमारे सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स होता है, उस कॉर्टेक्स को हम कहते हैं नियो कॉर्टेक्स। और जो 90% हमारे ब्रेन का कॉर्टेक्स है वो नियो कॉर्टेक्स होता है, यानी न्यू कॉर्टेक्स होता है, वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स जो इवॉल्व होकर बन गया है। तो उस कॉर्टेक्स को हम कहते हैं नियो कॉर्टेक्स। और हमारे ब्रेन का कुछ एरिया होता है उसे हम कहते हैं एलो कॉर्टेक्स, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो नियो कॉर्टेक्स होता है वो 6 लेयर्ड होता है। हमारा न्यूली फॉर्म ब्रेन जो 6 लेयर होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ठीक है, और वो 90% होता है। एलो कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं और ये प्रिमिटिव हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारे ब्रेन में प्रिमिटिव एरिया है ये ब्रेन का। और जक्स्टा एलो कॉर्टेक्स क्या होता है? ट्रांजिशन जोन। हम एलो कॉर्टेक्स से नियो कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं तो उसके दरमियान में हमें 3 से 6 लेयर्स के दरमियान 4-5 लेयर्स मिलती हैं, या 3 या 6 मिलती हैं। तो उस वाले एरिया को हम कहते हैं जक्स्टा एलो कॉर्टेक्स। तो हमारे ब्रेन के 3 एरियाज आप यहाँ पर आपको पता लग गया, नियो कॉर्टेक्स, एलो कॉर्टेक्स और इन बिटवीन जक्स्टा एलो कॉर्टेक्स। इन तीनों एरियाज में से हमारा लिम्बिक सिस्टम किस एरिया पर प्रेजेंट होना चाहिए? लिम्बिक सिस्टम मैंने आपको अभी कहा इट इज़ प्रिमिटिव सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारे बिहेवियर को, सेक्सुअल अर्ज को, रेयरिंग ऑफ द यंग वन को, जीआई मोटिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। ये प्रेजेंट होता है ऑन जक्स्टा एलो कॉर्टेक्स एंड एलो कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जक्स्टा एलो कॉर्टेक्स और एलो कॉर्टेक्स के ऊपर हमारा लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। आई होप इसको ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स सी कि लिम्बिक सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली हमारा जो सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है बिलो द हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वाइट मैटर के बिलो पे प्रेजेंट होता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी की तरफ आपको लेके जाता हूँ। जब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जब
ब्रेन बन रहा होता है तो ब्रेन की 3 वेसिकल्स बनती हैं, ठीक है। पहली वेसिकल होती है प्रोजेनसेफेलॉन, दूसरी मीजेनसेफेलॉन, तीसरी रोम्बेनसेफेलॉन। इन दोनों को छोड़ देते हैं। जो प्रोजेनसेफेलॉन है ये 2 वेसिकल में डिवाइड हो जाती है। ये एक वेसिकल है, प्रोजेनसेफेलॉन 2 वेसिकल में डिवाइड हो जाती है। एक वेसिकल को हम कहते हैं टीलेनसेफेलॉन, दूसरी को डायनसेफेलॉन, डी डायनसेफेलॉन। जो टीलेनसेफेलॉन होती है वो ये वाला जो एरिया है हमारा सारा सेरिब्रम, हमारे ब्रेन का जो मेजर पार्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम ऊपर पूरा, वो कौन बनाता है? टीलेनसेफेलॉन। ये जो डायनसेफेलॉन है बेसिकली ये बनाती है लेटरल, जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो बनाता है हमारा डायनसेफेलॉन। और ये कौन कौन सी होती हैं? थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल, ये डायनसेफेलॉन बना रहा है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को मार्क करें, ये हमारे पास सारा टेलेनसेफेलॉन से सेरिब्रम बन गया। ये हमारे पास क्या ग्रीन में डायनसेफेलॉन थर्ड वेंट्रिकल, और ये डायनसेफेलॉन जो कि उसकी बाउंड्री बना रहा है जिसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस आ गया। अब वो कहाँ पर है? हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के जो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली वो अराउंड द डायनसेफेलॉन प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। सो एट द जंक्शन ऑफ टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ठीक है इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और ये नीचे हमारे पास ब्रेन स्टेम प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन स्टेम का एक ताज बना रहा है, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम ऊपर एक क्राउन बन रहा है हमारा, ये लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स का जो कि क्राउन बना रहा होता है ब्रेन स्टेम का। तो सिंपल लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ टीलेनसेफेलॉन एंड द डायनसेफेलॉन, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स सी कंपोनेंट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। कौन कौन से लिम्बिक सिस्टम की कंपोनेंट्स हैं जो कि मिलकर लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं? ये सारे आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं तो तब एक जाके सिस्टम बनता है। लिम्बिक सिस्टम के 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट्स कॉर्टिकल कंपोनेंट्स। कॉर्टिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हमारी ब्रेन में कॉर्टिकल कंपोनेंट्स जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, ठीक है, और सब कॉर्टिकल कंपोनेंट्स कॉर्टेक्स से नीचे, वाइट मैटर से नीचे जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सब कॉर्टिकल कंपोनेंट्स। तो 2 तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। तो कुछ कंपोनेंट होते हैं लिम्बिक सिस्टम की कॉर्टिकल, कुछ कंपोनेंट होते हैं सब कॉर्टिकल। तो उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। कॉर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, पहला होता है उसमें लिम्बिक लोब, ठीक है, लिम्बिक लोब वो पहला हमारा कॉर्टिकल कंपोनेंट है लिम्बिक सिस्टम का। उस लिम्बिक लोब में क्या क्या आ जाता है? 3 चीज़ें आ जाती हैं, सिंगुलेट जाइरस, अनकस और पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस, ठीक है। लिम्बिक लोब में 3 चीज़ें आ गई, सिंगुलेट जाइरस, अनकस और पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस। और इसको आप सिंपल निमोनिक से याद कर सकते हैं कप, ठीक है, CUP कप, सिंगुलेट जाइरस, अनकस, पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस। और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है? लेट्स सी यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास पैरा हिप्पोकैम्पस। पैरा हिप्पोकैम्पस का जो एंटीरियर पार्ट होता है यहाँ पे ये वाला, ये हमारे पास अनकस, ठीक है, और ये जो ग्रीन में ऊपर आपको नजर आ रहा है दिस वन इज सिंगुलेट जाइरस। तो ये 3 चीज़ें लिम्बिक लोब में प्रेजेंट होती हैं। एक कप शेप आपको नजर भी आ रही होगी, तो कप इसका निमोनिक, सिंगुलेट जाइरस, अनकस, पैरा हिप्पोकैम्पस जाइरस। और इनका फंक्शन क्या होता है? लेट्स सी। सिंगुलेट जाइरस है, ये हमें एक सेटिस्फैक्शन देता है, फीलिंग ऑफ द सेटिस्फैक्शन। आपने खाना खा लिया, आपको एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है, तो सेटिस्फैक्टरी सेंटर इज प्रेजेंट इन द सिंगुलेट जाइरस। अनकस और पैरा हिप्पोकैम्पस जाइरस बेसिकली हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, मेमोरी रिटेन करने में हेल्प करते हैं अनकस और पैरा हिप्पोकैम्पस जाइरस। और जो अनकस होता है वो ऑल्फैक्टरी एरिया से भी कनेक्टेड होता है, तो जो ऑल्फैक्शन के बाद जो हमारी फीलिंग होती है किसी स्मेल के बाद, वो भी अनकस कंट्रोल कर रहा होता है। और जो दूसरा एरिया होता है कॉर्टिकल कंपोनेंट, वो होता है हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन क्या है? ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस और उसके जितने कनेक्शंस हैं उसको मिला के हम कहते हैं हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। और ये बेसिकली हमारी रीसेंट मेमोरी को कंट्रोल करता है। आपकी रीसेंट मेमोरी, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आप वीडियो देखने के बाद आपको आधे घंटे बाद ये याद रहेगी वीडियो, तो ये रीसेंट मेमोरी होगी आपकी। तो रीसेंट मेमोरी कंट्रोल कर रहा है हमारा हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन और उसके कनेक्शंस। तो 2 एरिया आ जाते हैं कॉर्टिकल कंपोनेंट्स में। नाउ लेट्स सी सब कॉर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब सब कॉर्टिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं लिम्बिक सिस्टम के? नंबर 1 इज एमिग्डालाइड कॉम्प्लेक्स। ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है आलमंड शेप एरिया, ये वाला,
ये है एमिगडाला, तो इसे हम कहते हैं एमिगडालाइड कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे कंट्रोल करता है हमारा फियर, हमारी सैडनेस, हमारी एग्रेसिवनेस। ठीक है, आप एग्रेसिवनेस को कंट्रोल कर रहा है, हमारे फियर को कंट्रोल कर रहा है, हमारी सैडनेस को कंट्रोल कर रहा है। ये आ गया एमिगडाला। उसके बाद है सेप्टल रीजन। ठीक है, सेप्टल रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा। सेप्टल रीजन का फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो सोशल बॉन्डिंग होती है, किसी के साथ कनेक्टेडनेस की फीलिंग आती है, किसी से दोस्ती है, किसी की आपकी सोशल बॉन्डिंग जो होती है आपकी, तो उसके जो इमोशंस होते हैं वो सेप्टल रीजन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक मेजर पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, और हाइपोथैलेमस आपको पता है हमारा थर्स्ट का सेंटर, हमारी भूख का सेंटर, हमारी प्यास का सेंटर, हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स, हमारी जितनी भी हमारी हार्मोन्स हैं वो सारे तकरीबन जो आ रहे होते हैं वो हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं। तो हाइपोथैलेमस एक मेजर पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। उसके बाद ऑल्फैक्टरी एरिया यहाँ पे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि कनेक्टेड होता है इन एरियाज़ के साथ। ठीक है, और ऑल्फैक्शन के इन रिस्पॉन्स ऑल्फैक्शन जो चीज़ें हो रही होती हैं वो इन पर डिपेंड करता है। उसके बाद है थैलेमस। थैलेमस का पर्टिकुलरली एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस, थैलेमस का है, ये थैलेमस है, ये जो राइट में, तो इसका जो एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस होता है वो इंक्लूड होता है लिम्बिक सिस्टम में, और वो फंक्शन परफॉर्म कराता है अटेंशन, कि आप अटेंटिव होते हैं, आप फोकस कर रहे हैं किसी चीज़ पे, मोटिवेशन आपकी वो सारी डिपेंड करती है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस पे। तो दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल। आई होप आपको याद हो गए होंगे, सिंपल है। इसका जो निमोनिक मैंने आपको बताया था कब था, लिम्बिक लोब का और हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन है, और सब कॉर्टिकल कंपोनेंट्स को याद करने के लिए एज हॉट, ASHOT, एज हॉट। ठीक है, आई होप आपको ये इजी लगेगा और याद हो जाएगा। और उसके अलावा एक आपने जब लिम्बिक सिस्टम को आप पढ़ते हैं तो एक और चीज़ आपके पढ़ते हुए आपके सामने आती है, पेपेस सर्किट। तो पेपेस सर्किट क्या होता है कि हमारा जो हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस होता है, वो कनेक्टेड होता है मेमिलरी बॉडी, ये हमारे पास मेमिलरी बॉडी है यहाँ पे, ये वाली, इसके साथ थ्रू फॉर्निक्स, तो एक सर्किट बनता है, इसे हम कहते हैं पेपेस सर्किट, और इसे हम बेसिकली आगे वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये हमारे पास आगे कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इजी है बहुत ज़्यादा, LIMBIC लिम्बिक, तो इसका निमोनिक भी लिम्बिक है फंक्शंस का। पहला क्या है, लर्निंग, आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं और उसको रिटेन करते हैं अपने माइंड में लिम्बिक सिस्टम की वजह से। इंटीग्रेशन, दूसरा है इंटीग्रेशन। बेसिकली क्या है, ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्स आ रहा है, आपने किसी चीज़ को स्मेल किया, उसके नतीजे में स्लाइवेशन हुई, GI मोटिलिटी हुई, तो ये जो सारे रिस्पॉन्स हुए इनकी जो इंटीग्रेशन होती है वो लिम्बिक सिस्टम करता है, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इन सब रिस्पॉन्सेस की। उसके बाद मेमोरी, रीसेंट मेमोरी, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, रीसेंट मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक है, मैं अभी दोबारा आपको पहले ही बताया कि आप वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आधे घंटे तक तो आपको याद रहेगी ना, तो वो आपकी रीसेंट मेमोरी है। लेकिन अगर आपने ये अगले दिन दोबारा इसको जो पढ़ लिया दोबारा से इस टॉपिक को, तो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो रीसेंट मेमोरी, लिम्बिक सिस्टम। बिहेवियर, स्पेशली जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है ह्यूमंस में, वो कंट्रोल कर रहा होता है लिम्बिक सिस्टम। इनहिबिट एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस को इनहिबिट करता है लिम्बिक सिस्टम, और जो हमारी प्लेजेंट फीलिंग होती है वो लेकर आता है। और हमारी इमोशंस, डिफरेंट फियर, सैडनेस, इमोशंस जो कंट्रोल कर रहा है लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम होता है क्लूवर-बुशी सिंड्रोम। क्लूवर-बुशी सिंड्रोम में क्या होता है कि लिम्बिक सिस्टम डैमेज हो जाता है किसी ट्रॉमा की वजह से, और स्पेशली क्या होता है, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन और एमिगडाला डैमेज हो जाता है। तो आप सपोज करें अब क्या इसका इफेक्ट होगा क्लिनिकल्स में, मतलब हमारा हिप्पोकैम्पस डैमेज हो रहा है, रीसेंट मेमोरी लॉस हो जाएगी, क्या होगा, एमनेसिया हो जाएगी, मेमोरी लॉस, एमनेसिया। दूसरी चीज़ क्या होती है, हाइपर ऑरेलिटी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाइपर ऑरेलिटी। हाइपर ऑरेलिटी में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो कोई भी चीज़, चाहे वो खाने की है चाहे वो खाने की नहीं है, वो उसको मुंह में रख के देखते हैं वो क्या चीज़ है, तो ये हाइपर ऑरेलिटी होता है। उसके अलावा हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाता है इस सिंड्रोम में, और उसके अलावा फियर ख़त्म हो जाता है, पेशेंट के अंदर फियर नहीं रहता, फियर की फीलिंग ही नहीं आती उनको। तो ये इसके कुछ होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स जो क्लूवर-बुशी सिंड्रोम में होते हैं।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक रिकैप में अगर आपको दे दूँ तो मैक्रोस्मोटिक इंक्रीज लेवल ऑफ ऑल्फैक्टरी फंक्शन, माइक्रोस्मोटिक डिक्रीज लेवल है, नियोकॉर्टेक्स, जस्टा, एलोकॉर्टेक्स, एलोकॉर्टेक्स, ठीक है। तो हमारा लिम्बिक सिस्टम का है जस्टा एंड एलोकॉर्टेक्स में डालना है। एट द जंक्शन ऑफ डायसेफेलॉन टीलेसेफेलॉन, ये हमारे पास कॉर्टिकल कंपोनेंट्स, ये सब कॉर्टिकल कंपोनेंट्स, और ये फंक्शंस हैं, और ये निमोनिक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसमें हमने तकरीबन लिम्बिक सिस्टम डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसके अंदर हम हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, एमिगडाला को डिस्कस करेंगे, और ये पेपस सर्किट जो फॉर्निक्स है इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन आए। थैंक यू सो मच।